के चलते और इसके अलावा काफ़ी सारे कारणों के चलते होटल इंडस्ट्री में आपको एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिल सकती है। और FY25 के अकॉर्डिंग इकरा की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि होटल्स की ऑक्यूपेंसी FY25 में बढ़ सकती है। और इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड के चलते, शादियों के चलते, बिजनेस ट्रैवल्स के चलते, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस के चलते होटल इंडस्ट्री की डिमांड FY25 में बढ़ सकती है। ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले वर्ष में भी बताया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे पेनी स्टॉक्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो बहुत बड़े मल्टी बैगर्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं। अभी ये कंपनीज बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, मात्र 5-6 रुपए के ये पेनी स्टॉक्स है और इनमें पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है और इनके बिजनेस में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स आ रही है। तो चलिए बिना देर के इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कल हमने एक सोलर एंड सेमीकंडक्टर से जुड़े पेनी स्टॉक के ऊपर भी चर्चा की है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप चैनल पर विजिट कीजिएगा तो कल का वीडियो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली वो पेनी स्टॉक काफी कमाल का है, इसीलिए इस स्टॉक को आपको अपनी रडार में रखना चाहिए। ऑलरेडी आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है, तो वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है वो भी 5 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब गिरावट हो रही है इसका मतलब कंपनी खराब नहीं है। पिछले एक महीने में ऑलरेडी स्टॉक ने 11% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। पिछले 6 महीनों में 37% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। पिछले 5 सालों में 185% रिटर्न बना कर दिए हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर लगभग 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। और अभी भी ये स्टॉक अपने टॉप से कम 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो स्टॉक को आपकी रडार पर जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इस कंपनी का जो पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ रहा है वो -2% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। पिछले 3 सालों में भी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में देखने को मिली है, बट इस साल आप नोट कर सकते हैं सेल्स ग्रोथ 17% CAGR से बढ़ चुकी है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 123% CAGR से बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली अब ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप सेल्स के नंबर नोट कर सकते हैं। 2019 में इस कंपनी की सेल्स 20 करोड़ थी, आज के डेट में 25 करोड़ तक पहुंच गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 50 लाख से लगभग 1.78 करोड़ तक पहुंच गए हैं। एंड पिछले साल की तुलना में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है। दोस्तों यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं इस कंपनी का नाम कंट्री कॉन्डोस लिमिटेड है और ये 1987 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। और ये कंपनी आज प्राइमरली रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर सेल करती है प्लॉट्स की एंड रेसिडेंशियल लेआउट्स की। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं आज ये कंपनी लैंड बैंक्स एक्वायर करती है, देन उन्हें रेसिडेंशियल लेआउट्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज जैसे कि क्लब वगैरह की सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी प्लॉट्स की भी सेल करती है। तो अगर हम कंट्री कॉन्डोस के फंडामेंटल्स को भी देखें तो देखिए आज की डेट में बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 44 करोड़ का इसका मार्केट कैप साइज है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। जो ROC है वो अराउंड 6% है, जो ROE है वो अराउंड 4% है, जो कि हमें डिसेंट नजर आता है, यानी कि ये अपने फंड्स को काफी इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। देन अगर बात करें डेट की तो ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। 0.08 डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो यहाँ पर डेट को लेकर फेरे के चांसेस ना के बराबर है। टोटल डेट अराउंड 2 करोड़ है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लगभग 4.5 करोड़ का कैश अवेलेबल है, जिसके थ्रू अपने डेट को काफी आसानी से रिपे कर सकते हैं। रिजर्व भी लगभग 16 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। बस अभी जो फ्री कैश फ्लोज है वो हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अलावा इस कंपनी में कोई और फ्लॉ नहीं है। यहाँ पर वैल्यूएशंस को नोट किया जा सकता है। जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है वो 31 टाइम्स के आसपास है, जबकि ये स्टॉक 25 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पर मिल रहा है, यानी कि अभी ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से सस्ते दाम पर मिल रहा है। अब पैग रेशियो वाइज आप देखिएगा तो ये आपको लगभग 5 to 6 टाइम्स के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि महंगा देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी की ग्रोथ इस साल से इंप्रूव हुई है तो इसका काउंट आपको अगले साल से देखने को मिलेगा। एंड पैग रेशियो अभी आपको थोड़ा सा मिसगाइड भी कर सकता है। बाकी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 2 रुपए 40 पैसे है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक 2 गुना महंगा है। वजह यहाँ पर प्रोमोटर्स ने कोई भी स्टेक प्लेज नहीं कर रखा है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं प्रोमोटर्स का स्टेक हमें लगभग कांस्टेंट देखने को मिलता है। पिछले 3 सालों से प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। 53.86% स्टेक आज के डेट में प्रोमोटर्स के पास है, बचा 46.13% स्टेक पब्लिक का देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कोई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अभी भी ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 60% पास है। और अगर टेक्निकल्स को देखा जाए
टेक्निकली अब ये स्टॉक काफी बुलिश है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अब ये स्टॉक अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक अभी सर्किट्स में चल रहा है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जब ये स्टॉक चलता है तो अपर सर्किट में चलता है या फिर लोअर सर्किट में चलता है, तो स्टॉक में रिस्क काफी ज्यादा रहने वाला है। टेक्निकली तो अभी स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और अब ये अपने नेक लाइन के आसपास रीटेस्ट के लिए आ सकता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 5 रुपये 55 पैसे के आसपास बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक के ऊपर अपनी रडार बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये एक काफी रिस्की स्टॉक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ सर्किट्स में ही ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप जनरली 1 या 2% का इन्वेस्टमेंट ही किया कीजिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स काफी रिस्की रहते हैं, क्योंकि एक तो इनमें लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं, दूसरी तरफ कंपनी के थ्रू काफी सारे डिस्क्लोजर्स नहीं रहते हैं। शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में हमें एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटिंग पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या फिर अच्छे खासे मिड कैप स्टॉक्स के साथ चलना चाहिए। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने मेंबरशिप की लिंक दे रखी है। ऑलरेडी हमने इस साल के लिए 5 से 6 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की है, जो कि काफी पोटेंशियल इंडस्ट्री से आते हैं। जैसे कि एक फार्मा स्टॉक को सेलेक्ट किया है, जो कि ऑलरेडी आपने डिस्कस किए गए प्राइस से 30% से ज्यादा ऊपर है, और इसको डिस्कस किए मात्र 2 महीने हुए हैं। इसके अलावा हमने एक वेयर हाउसिंग प्रॉक्सी के ऊपर चर्चा की है, और इसे भी डिस्कस किए मात्र 1 महीना हुआ है, वो भी स्टॉक अभी 20-25% ऊपर है। इसके अलावा और कई सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने चर्चा की है, जैसे कि रिसेंटली हमने एक हाइड्रोजन से जुड़े माइक्रो कैप स्टॉक के ऊपर चर्चा की है, जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किए हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, और ये स्टॉक हमारे डिस्कस किए गए प्राइस से लगभग 10% से ज्यादा अभी ऊपर चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करना है, तो काफी सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो के हैं, उनकी केस स्टडीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे रखी है, जिसके थ्रू आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको मेंबरशिप लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। जिस भी नंबर या मेल आईडी से आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कॉस्मो फीड ऐप डाउनलोड करना है और अपने रजिस्टर किए गए नंबर से लॉगिन करना है। आपको माय परचेज सेक्शन में मेंबर्स चैनल मिल जाएगा। तो मेंबरशिप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का जो दूसरा पेन स्टॉक है वो अभी 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, पिछले 1 साल में ऑलरेडी स्टॉक ने 146% रिटर्न बना कर दिए हैं। स्टॉक को मैंने पहले से लगभग 8-9 रुपए के भाव से आपके साथ चर्चा में लिया है। हमारे डिस्कस किए गए प्राइस से आज की डेट में स्टॉक लगभग डबल हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है। पिछले 5 सालों में 172% रिटर्न्स बन रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसा 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है, और मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखे तो लगभग 4000% के स्टॉक ने रिटर्न्स बनाकर दिए दोस्तों। और एक समय था जब ये बहुत ही महंगा ट्रेड किया करता था, लगभग 200 रुपए के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था। आज की डेट में ये स्टॉक गिरकर मात्र 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से पोटेंशियल भी स्टॉक में अपसाइड का काफी ज्यादा है। तो स्टॉक को आपको अपनी रडार पर जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है। इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छे से इंप्रूव होते जा रही है। अगर आप सेल्स देखिएगा तो इस कंपनी की जो इस साल सेल्स निकल कर आ रही है वो अराउंड 54 करोड़ है। पहले इस कंपनी की सेल्स काफी अच्छा हुआ करती थी। ऑलमोस्ट लॉकडाउन तक कंपनी की सेल्स लगभग 265 करोड़ तक पहुंच गई थी। कोविड के बाद कंपनी के सेल्स में डिक्लाइन आया है। ऑफ कोर्स होटल इंडस्ट्री में काफी सारा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन अभी होटल इंडस्ट्री रिकवर कर रही है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, 2022 में इस कंपनी ने 57 करोड़ की सेल्स की, 2023 में 64 करोड़ की सेल्स हो गई। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने ऑलरेडी 54 करोड़ की सेल्स दर्ज की है। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट -50 करोड़ 90 करोड़ हुआ करता था। आज की डेट में कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में भी इस साल कंपनी का प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 17 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड है, और ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। और आज ये कंपनी वेकेशन ओनरशिप एंड उससे जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि ये हॉलीडे एंड लीजर से जुड़ी कंपनी है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, आज ये कंपनी हॉलीडे एंड लीजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि फैमिली क्लबिंग फैसिलिटीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा टाइम शेयर वेकेशंस प्रोवाइड करती है, और लगभग 51 प्रॉपर्टीज में
ये कंपनी आज डील कर रही है, जहां पर इनके 33 प्रॉपर्टीज खुद के ओन्ड है, 16 एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज है एंड 2 लीज पर ली गई हैं। और आज की डेट में इनके अंदर लगभग 3,900 रिजॉर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। 4,36,933 इंडिविजुअल मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। 600 कॉर्पोरेट मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको टेक महिंद्रा, टीसीएस यानी कि टाटा से जुड़ी जो कंपनी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी कंपनी है, उसके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी इस कंपनी के मेंबर्स हैं। तो आज कंट्री क्लब इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली चेन क्लब्स में से एक है, जिसके पास 70 से ज्यादा डेस्टिनेशंस अवेलेबल है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वो भी हमें काफी सॉलिड नजर आते हैं। यहाँ पर इसका मार्केट कैप नोट किया जा सकता है, 284 करोड़ का मार्केट कैप साइज है, यानी कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। ROCE 6% है, जो ROE है वो अराउंड 4% है, जो कि हमें डिसेंट नजर आता है। कंपनी का डेट भी काफी कम है, 0.31 डेट टू इक्विटी रेशियो है। लगभग 95 करोड़ का टोटल डेट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लगभग 1 करोड़ का कैश अवेलेबल है। जो रिजर्व्स अवेलेबल है वो 276 करोड़ के है, जो कि काफी सॉलिड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स से ज्यादा है, तो डेट को लेकर यहाँ पर फेयर के चांसेस ना के बराबर है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 12 रुपए है और स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत महंगा भी नहीं हुआ है। और वैल्यूएशन की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री 45 टाइम्स के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड कर रही है, वहीं पर स्टॉक 17 टाइम्स के प्राइस टर्निंग पर मिल रहा है, यानी कि अभी स्टॉक अपने इंडस्ट्री से आधे से भी सस्ते दाम पर मिल रहा है। पैग रेशियो वाइज भी देखा जा सकता है, 0.96 पैग रेशियो है, यानी कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एंड इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेड्ज भी नहीं कर रखा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आज की डेट में जो मैक्सिमम होल्डिंग्स है वो हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है। और किसी कंपनी में अगर 74 या 75% के आसपास होल्डिंग हो तो वैसी कंपनी को काफी अच्छा माना जाता है, और प्रोमोटर्स मैक्सिमम 75% स्टेक ही होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग जो मैक्सिमम स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, और प्रोमोटर्स ने पिछले 2-3 सालों में अपने शेयर्स को डाइल्यूट भी नहीं किया है। यहाँ पर हमें रिसेंटली एफआईएस का स्टेक भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 0 से अभी ये लगभग 0.49% तक पहुंच गया है। बचा डीएस के पास किसी तरह का होल्डिंग नहीं है, एंड पब्लिक के पास अराउंड 25% की होल्डिंग है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 44% पास है, और टेक्निकली देखा जाए तो अभी यह स्टॉक काफी बुलिश है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं स्टॉक में हमें एक कप विद हैंडल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और स्टॉक में ब्रेकआउट हो भी चुका है। और अगर यहाँ पर हम टारगेट्स की बात करें तो इस पैटर्न के बेस पर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 20 रुपीज के आसपास है, जो कि करंट मार्केट प्राइस है लगभग 17% अपसाइड है। और ये स्टॉक अभी अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को आप अपनी रडार में जरूर से रखिए। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 17 रुपीज के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 16 रुपए 50 पैसे के आसपास बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक के ऊपर विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।